नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है हमारी खास पेशकश हमारा उत्तराखंड का। तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। तो आइए रुक करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर का। बड़ी खबर सामने आ रही है, पीआरडी जवानों को सीएम धामी ने दिया तोहफा। प्रतिदिन मानदेय में 80 रुपए का किया गया इजाफा, 570 रुपए से बढ़ाकर 650 रुपए किया। और जवानों की लंबी समय से चली आ रही मांग फिलहाल पूरी हो गई है। सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल के 9400 स्वयं सेवकों को बड़ी सौगात दी है। उनका 80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय बढ़ाया गया है। उन्हें अब 570 रुपए के स्थान पर हर दिन 650 रुपए मानदेय मिलेगा। विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किया। मंत्री रेखा आर्या ने कहा, पीआरडी जवानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में पीआरडी जवान युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से विभिन्न विभागों में तैनात हैं। जवानों के आश्रितों को मृतक कोटे से नौकरी की सौगात के बाद अब सरकार ने जवानों को मानदेय बढ़ा दिया है। पीआरडी जवान पिछले काफी समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वही विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए राज्य सरकार कई अहम निर्णय ले रही है। राज्य में पहली बार पीआरडी के लिए मृतक कोटे से नौकरी की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ अब जवानों को प्रतिदिन के मानदेय में 80 रुपए का इजाफा करके उसे 570 रुपए से बढ़ाकर 650 रुपए किया गया है। यह फैसला जवानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए किया गया है और सीएम धामी के आदेश पर इसे शासनादेश जारी किया गया है। तो वही रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी है बड़ी जानकारी, जिन्होंने वन मंत्री से मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर सीएम धामी ने मुलाकात की है और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर चर्चा भी की है। सीएम धामी ने फॉरेस्ट क्लियरेंस का निर्वेदन किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस बैठक में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर चर्चा हुई। सीएम धामी ने 87.08 हेक्टेयर जमीन के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस का निवेदन किया। उल्लेखनीय है, इस मामले में उच्च न्यायालय से भी राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आ चुका है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बाद देहरादून से नेपाल के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की जा सकेगी, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास में महत्वपूर्ण सुधार होगा। तो वहीं बात करें अगली खबर की, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। वहीं केंद्रीय मंत्री आवास और शहरी मामले में और केंद्रीय ऊर्जा के दायित्वों का कार्यभार ग्रहण किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनसे राज्य में विद्युत की बढ़ती मांग, ऊर्जा सुरक्षा और बेस लोड क्षमता को पूरा किए जाने के दृष्टिगत कोयला आधारित संयंत्रों से उत्तराखंड राज्य को विद्युत का 500 मेगावाट अतिरिक्त कोटा स्थायी रूप से आवंटित किए जाने के लिए अनुरोध किया। वहीं सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए केवल जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्रों की उपलब्धता है, जिसके फलस्वरूप राज्य के कुल एनर्जी मिक्स में 55% से अधिक ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। कोयला आधारित संयंत्रों से राज्य के एनर्जी मिक्स में केवल 15% ही ऊर्जा प्राप्त हो पाती है, जिसके फलस्वरूप राज्य में बेस लोड क्षमता का अभाव है। वहीं राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कठिन चुनौती बनता जा रहा है। साथ ही सीएम ने केंद्रीय मंत्री से राज्य की बेस लोड की आवश्यकताओं को पूर्ण किए जाने और विद्युत की मांग और उपलब्धता के अंतर को कम किए जाने के लिए केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखंड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है। अवनीश तिवारी ने इस पर क्या कुछ बातचीत करी है, देखिए। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश जुड़ चुकी हैं। अवनीश, अब तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, अगर बात कर लिया जाए तो दिल्ली के अंदर अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है 4 दिन के दौरे पे हैं और लगातार तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। अगर बात कर लिया जाए तो अभी कुछ देर पहले
पुष्कर सिंह धामी जो है वो कहीं ना कहीं जो है विकास मंत्री से मुलाकात की है और उत्तराखंड में विद्युत की बढ़ोतरी की मांग किया है और ऊर्जा और बेस लैंड को लेकर क्षमता की पूरा किए जाने को लेकर लगातार मांग करते नजर आए हैं और उत्तराखंड राज्य को विद्युत का 500 मेगावाट अतिरिक्त कोटा स्थापित रूप से आवंटित किए जाने को लेकर अनुरोध भी किया। तो कहीं ना कहीं लगातार इसके पहले भी कल की अगर जिक्र कर लिया जाए तो पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलते नजर आ रहे हैं। अगर बात कर लिया जाए तो उन्होंने ओम बिरला से अभी मिलकर बधाई उनको दिया है और साथ ही बात कर लिया जाए तो ऐसे तमाम जो नेता है जेपी नड्डा से भी मुलाकात पुष्कर सिंह धामी किए हैं और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात किए थे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनाथ सिंह से भी मुलाकात किए थे। जी, वहीं अवनीश बात की जाए, देखिए सीएम धामी ने मनोहर लाल से मुलाकात की है। सीएम मनोहर लाल जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसी के साथ इस बार केंद्र कैबिनेट में भी उन्हें जगह मिली है। तो ऐसे में किन मायनों में ये जो मुलाकात है वो खास मानी जा रही है, किन राजनीतिक मायनों में ये काफी खास माना जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज सुबह जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से जो है पुष्कर सिंह धामी मुलाकात किए हैं और लगातार उत्तराखंड में बिजली को लेकर विद्युत को लेकर 500 मेगावाट अतिरिक्त कोटा स्थापित करने की उन्होंने अनुरोध किया है, मांग किया है कि उत्तराखंड को जो बिजली है उसको 500 मेगावाट जो है उसको बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर पुष्कर सिंह धामी जो है दिल्ली में तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। जी, वहीं अगर बात की जाए, देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की, तो आगे का क्या कुछ शेड्यूल सीएम धामी का नजर आ रहा है? बिल्कुल, लगातार इसके पहले पुष्कर सिंह धामी जो है वो मीटिंग भी किए थे अपने तमाम उत्तराखंड के सांसदों के साथ और उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार जो है मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए और मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं लगातार उत्तराखंड के तमाम जो विकास को लेकर कार्य क्षेत्र है, जो लगातार विकास किया जा रहा है उसको लेकर मुलाकात कर रहे हैं। हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में जो तमाम प्रोजेक्ट रेलवे का चल रहा है उसको लेकर भी सुनी वैष्णो से भी मुलाकात कर सकते हैं और तमाम ऐसे जो उत्तराखंड में विकास हो रही है उसको लेकर तमाम जो मंत्री हैं उनसे मांग करते हुए अनुरोध करते भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अवनीश, विकास को लेकर सीएम धामी जो है वो लगातार मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, कई बड़े नेताओं से मिलते नजर आ रहे हैं और ऐसे में भी देखा भी जा रहा है कुछ महीनों में ही उपचुनाव होने हैं, विधानसभा उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्या लगता है विकास को लेकर इस तरह से जो बातें की जा रही हैं, तमाम चर्चाएं की जा रही हैं, ये कितना फायदा इस बार के उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की पार्टी को दिला पाएगी? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात कर लिया जाए तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पुष्कर सिंह धामी जो हैं अपने 5 सांसदों से उत्तराखंड दिल्ली में जो है मुलाकात करके मीटिंग की है। उस मीटिंग में जो है उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल थे और तमाम जो उनके नेता हैं वो भी लोग मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में विकास को लेकर, विकास को मुद्दों को लेकर उपचुनाव भी लड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं इसके पहले देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट जो है महेंद्र भट्ट और कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह के नेतृत्व में जो है 5 सीट की जो है उत्तराखंड में जीत हासिल की थी और कहीं ना कहीं उस चुनाव को लेकर भी चर्चा किया जाए तो उसको लेकर तमाम विकास के मुद्दे जो रहेंगे वो उत्तराखंड में विकास को लेकर लगातार धरातल पे उतरेंगे और लोगों से उस चुनाव के अनुरोध भी करते नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार रेलवे की प्रोजेक्ट की बात कर लिया जाए तो उत्तराखंड में वो भी कार्य चल रहा है। बिजली की अगर आपूर्ति की बात कर लिया जाए तो तमाम उत्तराखंड में जहाँ बिजली नहीं पहुंच पा रही है वहां भी बिजली पहुंचाने का लगातार जो है पुष्कर सिंह धामी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया अवनीश आपका। तो आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बहादुराबाद क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर सैनी समाज के लोगों ने एक बैठक की। बैठक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें उनके द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच और राजनीति नहीं की जाने की बात की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के ही ग्रामीणों ने पिरानकलियर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके भाजपा नेता जय भगवान सैनी पर आरोपियों को बचाने के लिए पैरवी करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेता द्वारा प्रधानपति की पैरवी की बात सामने आने के बाद पीड़ित परिजनों की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों को बचाने के लिए अगर मीटिंग की जा रही है तो उनका समाज भी मीटिंग कर आगे की रणनीति बनाएगा। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जल्द खुलासा करने की बात भी कह रही है। 4:45 पे पुलिस कंट्रोल रूम पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सांतरसाह के पास एक हाईवे में एक लड़की का शव पड़ा हुआ है।
पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच के उस शव को वहां से रिकवर करके हॉस्पिटल भिजवाया। इस बीच उसकी वहां मृत्यु हो चुकी। तत्काल पुलिस ने सभी संभावनाओं को सामने रखते हुए इस लड़की की शिनाख्त के सारे प्रयास किए गए और इसी बीच इसकी पहचान हो गई थी। मृतका की मां की ओर से पुलिस ने एक अभियोग की तहरीर प्राप्त करके तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया। साथ में हर संभावनाओं को खुला रखते हुए पुलिस ने इस मृतका की जो पीएम है उसको कराने के लिए डॉक्टर के पैनल से इसमें पीएम कराया गया। साथ में मृतका के जो स्वैप वगैरह और डीएनए प्रिंटिंग के प्रयास के लिए जो उसका स्वैप है उसको संरक्षित किया। तो वहीं कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे से मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने 2 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी भाजपा की शिकायत की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ी को चेक किया जा रहा है और लेकिन जो दूसरे राज्य से इन दोनों विधानसभा में भाजपा का स्पीकर लगाकर गाड़ियां पहुंच रही हैं, उन्हें चेक नहीं किया जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राशन डीलरों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर जबरन दबाव भी बनाया जा रहा है। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और उन्हें निर्वाचन की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया निष्पक्षता से की जाएगी। वहीं केदार मौसम शुभम एडी आशीष पिछले कुछ दिनों से पूरे उत्तराखंड राज्य में मौसम ने करवट ली है। समय समय पर बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिली है। वहीं अब आने वाले सप्ताह में झमाझम बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह का पूर्वानुमान जारी कर विभिन्न जिलों में 27 से 29 जून और 2 और 3 जुलाई को भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि गुरुवार को 4 धामों के साथ खासकर तौर पर केदारनाथ पर भी धाम के लिए जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 4 धाम यात्रा के मद्देनजर प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उधर बुधवार को राजधानी में 6.6 मिलीमीटर बारिश से उमस भरी गर्मी से कुछ देर के लिए राहत मिली। मौसम विभाग ने 27 जून से 3 जुलाई तक का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में 27 से 29 जून और 2 और 3 जुलाई को भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश चेतावनी जारी की है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है और बारिश से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में मलबा और पत्थरों के गिरने की आशंका बनी रहेगी। इसलिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा आदि न करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही प्रशासन को 4 धाम यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। मेरा बद्रीनाथ विधानसभा का रहा है और 2 दिन मैं मंगलौर होके आया हूँ। एक बड़ी गंभीर चीज देखने को आई और हमारे विधायकगणों ने भी इस बात को देखा कि दोनों जगह राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली की बहुत सारी संख्या में गाड़ियां हैं और आम आदमी की गाड़ियां चेक हो रही हैं, कांग्रेस के पदाधिकारियों की गाड़ियां चेक हो रही हैं, लेकिन जिन गाड़ियों में भारतीय जनता पार्टी के गोल पोस्टर्स लगे हैं, खासकर जो हरियाणा राजस्थान की गाड़ियां हैं, उनकी जांच नहीं हो रही, उनको रोका नहीं जा रहा, ना उनसे कोई पूछताछ हो रही है। दूसरा, जो राशन डीलर्स हैं उन पर अनैतिक दबाव डाला जा रहा है कि वो वोटिंग में बीजेपी को मदद करें, क्योंकि हर आइडियोलॉजी के लोगों की राशन की दुकानें हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य स्तरीय कमेटी के करण महाराज और साथ में जो विधानसभा के उनके पार्टी के सदस्यगण हैं, उनके द्वारा आज भेंट किया गया और उनके द्वारा उप निर्वाचन में कुछ उनकी शिकायतें थी, उसके बारे में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है। प्रत्यावेदन में उन्होंने इस बात पर अपना आपत्ति दर्ज किया है कि कुछ क्षेत्रों में जो है बाहर के वाहनों के द्वारा जो है वहाँ पर प्रचार प्रसार में प्रयास किया जा रहा है और वहाँ पर जो टीम तैनात है उनके द्वारा भी सघनता से चेकिंग की जानी चाहिए। तो उनकी बात को हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया जो होगी बिल्कुल निष्पक्षता से की जाएगी। तो वहीं केदार मौसम शुभम एडी आशीष पिछले कुछ दिनों से पूरा उत्तराखंड राज्य में मौसम ने करवट ली है। समय समय पर बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है। वहीं अब आने वाले सप्ताह में झमाझम बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह का पूर्वानुमान जारी कर विभिन्न जिलों में 27 से 29 जून और 3 और 2 जुलाई को भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि गुरुवार को 4 धाम के साथ खास तौर पर केदारनाथ पर धाम के लिए भी अलर्ट जारी किया है।
वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान चार धाम यात्रा के मद्देनजर प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। उधर बुधवार को राजधानी में 6.6 मिलीमीटर बारिश से उमस भरी गर्मी से कुछ देर के लिए राहत मिली। मौसम विभाग ने 27 जून से 3 जुलाई तक का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में 27 से 29 जून और 2 और 3 जुलाई को भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। इस दौरान बारिश से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में मलबा और पत्थरों के गिरने की आशंका बनी रहेगी, इसलिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा आदि न करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही प्रशासन को चारधाम यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV 100। धन्यवाद।